हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल टर्म्स के बारे में, जो आपकी यूजफुल होने वाली है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप एनटीए, यूजीसी नेट, जीआरएफ, हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप प्रिपरेशन कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी केवीएस के लिए। इसके साथ साथ जो ये टर्म्स है ये बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, चाहे आपका मास्टर के लिए आप करना चाहते हैं, या एमफिल का एंट्रेंस हो आपका, या आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो ये जो टर्म्स है वो है जो आपके नेट के सिलेबस में लगी हुई है, और हम इसमें जो बेसिक से लेकर है एडवांस लेवल तक इन टर्म्स को करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष क्या है? भरतों का देश है। यानी कि भरत क्या था? एक प्राचीन राजवंश था जिसके नाम पर इस देश का नाम जो है भारत पड़ा। पुराणों के अनुसार जो जम्मू द्वीप है, ये जम्मू द्वीप है, इसका सबसे पहले हमको उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख में। ठीक है, अशोक के अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। तो जम्मू द्वीप के अंतर्गत जो नववर्षों या खंडों में से एक जो हिमालय के दक्षिण में है और गंगोत्री से लेकर कन्याकुमारी तक और सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्री तक फैला हुआ है, जिसको आर्यवर्त बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला जाता है, वो क्या है? भारत है। जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव, ठीक है, उनके पुत्र थे भरत। उनके नाम पर ही इस देश का नाम क्या है? भारत पड़ा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि भारतवर्ष में एक्चुअली में क्या है। चलिए नेक्स्ट टर्म की हम बात कर लेते हैं सभा। आप सभी जानते हैं सभा क्या है। सभा एक ग्राम संस्था थी, ठीक है, जो एक कुलीन वर्ग है। कुलीन वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व था, वृद्ध लोगों का, ठीक है। जबकि जो समिति थी, समिति एक केंद्रीय संस्था थी। अब जो सभा था, सभा का जो प्रमुख होता था उसको सभापति बोला जाता था, सभापाल भी उसको कहा जाता था, और जो इसके मेंबर्स थे उसको सुजात कहा जाता था, जो मेंबर होते थे। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। हमने क्या बात की कि सभा एक ग्राम संस्था थी और उसके जो प्रमुख थे उसको सभापति कहा जाता था और सदस्य को सुजात कहा जाता था। अब हम बात करने वाले हैं समिति के बारे में। समिति क्या थी? ये साधारण लोगों की एक परिषद थी, यानी कि कॉमन पीपल। ठीक है, कॉमन जो पीपल थे उनकी एक परिषद थी, एक संस्था थी। इसका काम क्या था? मेन काम था इसका राजा का चुनाव करना। ठीक है, ये वैदिक साहित्य समिति की एक क्या है? राजनीतिक संस्था थी। क्या थी? पॉलिटिकल संस्था थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था ये। ठीक है, और जो राजा होता था समिति की बैठकों में वो भाग लेता था, क्योंकि समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता था। ठीक है, समिति में राज्य की समस्याओं पर वाद विवाद भी होता था। ठीक है, जो राज्य की समस्याएं होती थी, जो भी समस्याएं थी उसके ऊपर इसमें वाद विवाद होता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में हमको सभा और समिति का उल्लेख प्रजापति की दुपुत्री के रूप में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्णाश्रम के बारे में। वर्णाश्रम का अर्थ क्या होता है? वर्ण प्लस आश्रम से मिलकर ये बना है। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग या व्यक्तित्व, कैरेक्टर। ठीक है, जो स्वभाव से अपने आप, ठीक है, जो स्वभाव से ही है, अपने आप में है जो, ठीक है, बिना श्रम के। आपको समझ आ रहा है? मतलब जिसके लिए आपको कुछ परिश्रम ना करना पड़े, वो क्या है? वर्णाश्रम। यानी कि जो स्वभाव है, स्वभाव से ही चीज है जो अपने आप में है। वर्ण एक अवस्था थी। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार क्या है? ये बताया गया कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो शूद्र पैदा होता है,
लेकिन प्रयत्न और विकास से अन्य वर्ण व्यवस्थाओं में पहुंचता है। आप देखेंगे ऋग्वेद में क्या है, रिजिडिटी नहीं थी वर्ण व्यवस्था के अंदर। आप क्या है, प्रवेश कर सकते थे एक से दूसरे वर्ण में, अगर आप अपना विकास करते हैं, आप अच्छा कौशल प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ण कितने हमारे पास, 4 वर्ण है। आप सभी लोग जानते, इस व्यवस्था को कहा गया वर्णाश्रम धर्म। इसमें आपका सबसे टॉप जो है वो ब्राह्मण है, जो इंटेलेक्चुअल से, उसके बाद आपका क्षत्रिय आता है, फिर वैश्य और लास्ट में शूद्र। ये थी वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट है पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ से तात्पर्य है मानव जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य, कि आपने क्या प्राप्त करना है। ठीक है, आपका एम क्या है, वो है पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ जो शब्द है पुरुष प्लस अर्थ से मिलकर बना है। पुरुष का तात्पर्य है विवेक संपन्न मनुष्य, विवेक वाला मानव। ठीक है, अर्थात विवेकशील मनुष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। ठीक है, जो चिंतनशील मनुष्य है उसके जो लक्ष्य है जब वो प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या बोला जाता है, पुरुषार्थ बोला जाता है। ठीक है, अब मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थ का नाम आता है। कितने पुरुषार्थ डिसाइड किए गए हैं? 4। ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब आपको ये 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है मानव जीवन में, जब आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तब बोला जाता है पुरुषार्थ। अब चार्वाक जो दर्शन है इसने केवल 2 ही पुरुषार्थ को मान्यता दी है। उसने बोला भाई 2 ही चीजें हैं। उन्होंने बोला अर्थ और काम, ये 2 पुरुषार्थ माने हैं। ठीक है, धर्म और मोक्ष को ये पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं रखते हैं। कौन? चार्वाक दर्शन। चलिए नेक्स्ट है वेदांत। ठीक है, वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, यानी कि वैदिक जो वेद है उसका अंत हो गया। वेदों का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद के लिए क्या है, वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास आप देखते हैं उपनिषद है, ईश है, केन है, कंठ है, मुंडको है, ये प्रमुख उपनिषद है। मांडुक्य है, तैत्तिरीय है, ऐत्तिरीय है, छंदोग्य उपनिषद है और बादरायणिक उपनिषद है। तो वेदांत शब्द यूज हुआ है उपनिषद के लिए।